हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारे पीएम के सेक्रेटरी है पीके मिश्रा, उन्होंने कहा है इंडिया कमिटेड है सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए। तो इसके बारे में जानते हैं। इसे अभी इंक्रीज़ किया गया है 2015 टू 2030 के लिए, और ये पहला ऐसा मेजर एग्रीमेंट है 2015 के बाद जो कि प्रोवाइड करता है मेंबर स्टेट को डेवलपमेंटल गेन और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन करने के लिए। तो आप सिंपली याद रखिए सेंडाई फ्रेमवर्क कैसे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो जानते हैं इसका एस्टैब्लिशमेंट। तो ये ना 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, और यूएन जनरल असेंबली ने इसे कब अडॉप्ट किया था? यूएन जनरल असेंबली ने 2015 में ही, और उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी सेंडाई में, तब इसे अडॉप्ट किया गया था, और उससे ही नाम पड़ा सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई जो कि जापान में एक सिटी है, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और ये कीनोट है एक इसका सक्सेसर, यानी इसका सक्सेसर कौन है? हैगो फ्रेमवर्क, जो कि एक्शन प्लान था 2005 से लेके 15 तक, और 15 से 30 से लेके अब सेंडाई फ्रेमवर्क आया। और ये दोनों हज़ार कवर करता है, नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल दोनों। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली आईसीएमआर ने इसे लॉन्च किया है। तो ये क्या है? ये एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है। तो ऐसे एक आया कभी क्वेश्चन, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज कैसे रिलेटेड है? तो ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और लॉन्च किया है आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इन्होंने लॉन्च किया है। ये देखिए मेडिकल रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर ने फाइंड किया है विटामिन डी के सप्लीमेंट जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं पेडियाट्रिक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी बच्चों में होने वाली बीमारी। तो ये क्या है? ये स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी नींद जब हम सोते रहते तब ये डिसऑर्डर होता है। और ये एयरवे जब हम सांस लेते हैं मुंह से नाक से, उसे ब्लॉक कर देता है, और फिर ये एपनिया होता है। और ये जब हम सोए रहते हैं तब ये ओएस से रिपीटेडली स्टॉप एंड स्टार्ट होता रहता है। ये देखिए नॉर्मल में नाक से भी एयर जा रही है, मुंह से भी जा रही है, तो एयर पास हो रही है। लेकिन जब ये ब्लॉक हो जाता है, एयरवे पास नहीं होती यहाँ से एयर, और फिर ये ऑब्स्ट्रक्टिव क्रिएट होता है। तो इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है स्नोरिंग, यानी खर्राटे लेना। और ट्रीटमेंट क्या है? यहाँ डिवाइस ऐसे पुट करते हैं, या फिर माउथ पीस या लोअर जॉ लाइन में लाते हैं, या फिर सर्जरी करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्चेस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसके जो फैकल्टी और स्टाफ मेंबर है, उन्होंने अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है कि इनकी 7th पे कमीशन के द्वारा रिवाइज पे स्केल अभी तक नहीं हुई, यानी 8 साल से पेंडिंग है। तो ये इसका करंटली चेयर यानी हेड कौन है? भूषण पटवर्धन। और इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1969 में। कौन से कमेटी के द्वारा? VKRV राव कमेटी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और प्रमोट करता है रिसर्च और फंड सोशल साइंस में। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है एजुकेशन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है रीमे। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर ने फाइंड किया है थोड़ा ग्राफाइन ऑक्साइड डालने से फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन हम रुका सकते हैं। तो रीमे क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ आइस है जो कि ठंडा वाटर ड्रॉपलेट है, और सरफेस में फ्रोज़न यानी जम जाता है। एग्जाम्पल, कोई शिप ट्रैवल कर रही है आर्टिक रीजन में, तो वो उसके साथ रीमे वाला फिनोमेना हो जाता है। ये टाइप ऑफ फ्रॉस्ट है जो कि क्विक ठंडे, जैसे ठंडी रीजन में भी वेट क्लाइमेट होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, उसमें ज़्यादा देखने मिलता है। और ये ऐसे दिखता है जैसे सॉलिड आइस। ये देखिए पेड़ में भी जम जाएगा और सॉलिड आइस बन जाता है, और इसे रीमे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रास्टोडिया लोहिटेनिस। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि लीफलेस यानी इनके पत्तियाँ नहीं होती, ऐसे ऑर्किड स्पीसीज
डिस्कवर हुई है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्या है, स्पीसीज ऑफ ऑर्किड, और ऑर्किड क्या है, एक फ्लावर है, और इसका नाम पड़ा है लोहित डिस्ट्रिक्ट से, जो कि अरुणाचल में आते हैं। ये देखिए फ्लावर जिसके कोई पत्तियां नहीं है, लीफलेस है। नेक्स्ट टॉपिक है थड़ाऊ ट्राइब्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने रिजेक्ट किया है और ये बोल रहे हैं कि हम कुकी ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये इसकी लोकेशन है इम्फाल वैली, मणिपुर में। इनके और दूसरे भी नाम है, जैसे कुकी, चिलिया, कुकीहीन, तेइजांग और थेउरन। लैंग्वेज है चीन और थाडो, जो कि तिबेटो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है। और इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फेस्टिवल है हुन थड़ाऊ, जो कि न्यू ईयर में सेलिब्रेट करते हैं। ये देखिए इनकी इमेज। सो नेक्स्ट है हमारा कोडो मिलेट, और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप ये क्लिप देखिए। Okay, you are coming from Madhya Pradesh, and if you have to tell somebody to have a very protein-rich diet, what would you recommend? Coming from Madhya Pradesh. So I'll recommend a special millet, kodo and kutki, which are very a tribal variety of. सो नाउ डिस्कस करते हैं ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ऐसा ऑफिशियल सस्पेक्ट करते हैं कि एलिफेंट की डेथ हुई है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, वो इस मिलेट, कोडो मिलेट के कारण हुई है। तो इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है पैस्पेलम स्क्रोबिटलम, और इसे कोड्रा और वागारू ऐसे भी कहते हैं। और एक स्टेपल क्रॉप है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, यानी ट्राइबल कम्युनिटी इसका कंजप्शन हर रोज़ करते हैं, रोज़ के खाने में करते हैं। और ये क्रॉप एक ड्रॉट रेजिस्टेंट है, यानी सूखे में भी ये क्रॉप को हम लगा सकते हैं और पैदा कर सकते हैं। ये देखिए इसकी इमेज कोडो मिलेट की। इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ था, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है। और कल्टीवेशन और भी स्टेट में होता है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, और पाकिस्तान में भी, फिलीपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका यहाँ होता है। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेपर, जैसे एलिफेंट की डेथ कैसे हुई है, तो रिसर्च पेपर बताते हैं कि एक CPA नाम का एसिड है, यानी साइक्लोपियाजोनिक एसिड, जो कि एक मायोटॉक्सिन है। मायो मतलब फंगस टॉक्सिन है, जो कि डायरेक्ट कॉज करता है हमारे नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, यानी दिमाग को और हार्ट को। उससे फिर उनकी डेथ हुई है। और इस टॉक्सिन को लोकली मातोना या मताउना कोडो ऐसे ही कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली अभी एलिफेंट की डेथ हुई है, तो इंक्वायरी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो इसके बारे में जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, September 4, 2006 में। और काम कब से चालू किया इसने करना, 2008 से। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, जो कि कैसे बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जरिए। और कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका फंक्शन जानते हैं। ये फंक्शन करती है कलेक्ट करना, शेयर करना इंटेलिजेंस और क्राइम डाटा रिलेटेड, जैसे हमारी एनिमल की पोचिंग वगैरह होती है ना, ये सब यही ऑर्गेनाइजेशन देखती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वज्र प्रहार। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंडक्ट होंगी इडाहो, USA में। तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है USA और इंडिया के बीच में, और 2024 का इसका 15th एडिशन है, और ये इडाहो USA में हो रही है। देखिए ये USA की आर्मी, और ये है हमारी इंडियन आर्मी। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।